हेलो नमस्कार दोस्तों, तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, हम आज चर्चा करते हैं 27 फरवरी 2023 हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों की एनालिसिस करते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे को मिले थे उन क्वेश्चनों के बारे में हम रूबरू होते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर था 127वां 107वां स्थान था। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में 2022 में 136वां स्थान था और मानव विकास सूचकांक 132वां स्थान था। यदि भ्रष्टाचार में पूछे तो भ्रष्टाचार में 85वां स्थान था। यानी विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में तो कौन सा था? 2022 में 136वां स्थान था और मानव विकास सूचकांक में था 132वां स्थान था। यदि भ्रष्टाचार के बारे में पूछे तो वहीं पर वो 85वां स्थान था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सेद वंश का क्रम क्या था? यानी क्रम पूछा हुआ है। दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाले सेद वंश का क्रम पूछा, तो उनके क्रम के बारे में पूछा। यानी पहले किस वंश ने शासन किया था, फिर किसने किया था, ये प्रश्न पूछा था। तो इसके बारे में पहले किसने किया था? तो हुआ था गुलाम वंश। गुलाम के बाद में आया था खिलजी वंश। खिलजी के बाद में तुगलक आया था। तुगलक के बाद सेद वंश आया था और फिर लोधी वंश आया था। तो ये इसका क्रम है। अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत का यदि काल पूछे तो दिल्ली सल्तनत का कुल काल था 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक। यानी 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी, 1206 से लेके और 1526 ईस्वी का जो काल था वो क्या था? दिल्ली सल्तनत का काल था। आगे कि सेद वंश का शासन पूछे तो सेद वंश का शासन काल यानी 1414 ईस्वी से लेकर और 1451 ईस्वी तक रहा था। ये कौन से वंश का था? तो ये था सेद वंश का था। सेद वंश का था शासन, यानी 1414 से लेकर और 1451 ईस्वी तक रहा था। फिर बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो वो कौन सा था? तुगलक वंश। यानी सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था तो वो कौन सा वंश था? तो वो वंश था तुगलक वंश था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण कहाँ पर है? चंपारण है बिहार में। चंपारण बिहार में पड़ता है। और ये चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो हुआ था तीन खटिया पद्धति। जो तीन खटिया पद्धति थी उसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यानी नील की खेती से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। यानी गांधी जी मैट्रिक्स की वो पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर वो, यानी वो जो चंपारण सत्याग्रह है तो इसके लिए आए थे वहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का भारत में यह प्रथम विस्तृत आंदोलन था। यानी कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन ही था महात्मा गांधी का पहला भारत के अंदर। गांधी जी की आनंद उल्लंघन असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो, यानी गांधी जी ने कौन कौन से किए थे? तो असहयोग, दांडी मार्च और भारत छोड़ो, ये गांधी जी के मिशन थे। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान 2023 के अनुसार विश्व भूषण हरीश चंद्र किस राज्य के राज्यपाल है? तो वो किस राज्य के थे? आंध्र प्रदेश के। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्य, यानी पहले वो आंध्र प्रदेश के थे और वर्तमान में वो कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। कौन? विश्व भूषण हरीशचंद्र, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। कलिंग सम्मान उड़ीसा सरकार 2022 से सम्मानित किया गया और इन्हें, यानी कलिंग सम्मान उड़ीसा सरकार के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट किस राज्य की है? तो वो किस राज्य की है? बिहार की सबसे हाई फर्टिलिटी रेट है। अगला क्वेश्चन, यानी कि लगभग 3 बच्चे हैं प्रति माह की। सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अधिक और गरीबी, इनके आधार पर आकलन किया जाता है। ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन है कि सोने का परमाणु संख्या कितनी है? यानी परमाणु क्रमांक पूछा है तो सोने की कितनी है? 79 है।
और यदि इसका लैटिन नाम पूछे तो लैटिन नाम क्या है, एयू है। सोना प्रकृति में सर्वाधिक तन्य धातु है, यानी प्रकृति में सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो वो क्या है, सोना है। सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और प्रकृति में सर्वाधिक तन्य धातु है कौन सी, सोना। और इसका यदि लैटिन नाम पूछे तो एयू इसका लैटिन नाम है। अब हम बात कर लेते हैं कि शुद्ध सोना में, यानी शुद्ध सोना होगा उसमें कितने कैरेट हो गए, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। यानी प्योर जो सोना होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात है। टोटल कितने, 118 तत्व ज्ञात है आवर्त सारणी में। अब हम बात कर लेते हैं कि आवर्त कितने, तो 7 तो आवर्त सारणी में और 18 समूह है। अगला क्वेश्चन, एस सुब्रमण्य किस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, तो वो किस खेल के, वो फुटबॉल के। जो एस सुब्रमण्यम है वो किस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी है, तो वह फुटबॉल के। और यहीं एक है गोलकीपर है। अगला क्वेश्चन, कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या लिया गया है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन था कि कनाडा का जो संविधान है तो उसे क्या लिया गया था, 4 ऑप्शन थे। तो उसका राइट आंसर था कि अविशिष्ट शक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। और जो नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ, ये नीति निदेशक तत्व है ये लिए गए आयरलैंड से। नीति निदेशक तत्व है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। अब यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपातकाल की, ये जर्मनी से ली गई है। यानी आपातकाल की जो भी परिस्थितियाँ हैं या आपातकाल से संबंधित जो कार्य किया जाता है कानून कार्रवाई, तो वो कहाँ से ली गई है व्यवस्था, यानी आपातकाल की जो भी व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी के संविधान से ली गई। यानी कि आपातकाल में क्या क्या चीज़ रहने वाली है, क्या क्या नहीं रहने वाली है, कौन कौन से मौलिक अधिकार कर्तव्य, इन सारी की चर्चा वो कौन सी संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है जर्मनी के संविधान से। अगला, यदि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये कहाँ से ली गए, तो फ्रांस से लिए गए। अगला क्वेश्चन था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, बलात्श्रम पर विवाद, बंधुता, मजदूरी से छुटकारा किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि जो बलात्श्रम है, विवाद, बंधुता, यानी बलात्श्रम पर विवाद है, बंधुता, मजदूरी है, यानी इसके बारे में किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम निषेध के बारे में उल्लेख किया गया, और 23 में बाल श्रम विवाद। भारतीय संविधान में 23 और 24, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24 ये किससे संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुखुटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मुखुटा है वो कहाँ किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये कौन, मोपिन सोलुंग, ये त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है। छऊ है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से संबंधित है। छऊ को 2010 में, यानी जो छऊ नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को के अमृत धरोहर में शामिल किया गया है। यानी छऊ नृत्य था उसको 2010 में यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और जो बांग्ला महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो बांग्ला ये बनाया जाता है मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि पर्सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल किस नगर में स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात। यानी पर्सी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोथल स्थल है वो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर है। और कालीबंगा पूछे तो कालीबंगा कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर है। देमाबाद पूछे तो देमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल है। मांडा कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और अलमगिरी ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ो ये कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, ये हड़प्पा सभ्यता है वो
हड़प्पा। ये कहाँ पर है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? यानी 9.6% की बढ़ोतरी की गई है। और इसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसका नया नाम कर दिया गया है। ये जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में मिड डे मील की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से हुई है। यानी मिड डे मील की जो शुरुआत हुई है वो सर्वप्रथम किस राज्य से हुई है? तो हुई है तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन कि धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो एक तो इसका हो जाएगा अपारदर्शी, धुंधला, ये इसके क्या धूमिल के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में अधिकतर कर दिए जाते हैं? तो वो कौन सा राज्य है? यानी बिहार के अंदर। बिहार में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। बिहार में सबसे अधिक गरीबी, सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यानी बिहार के अंदर सबसे तो अधिक गरीबी है, सबसे कम साक्षरता है और सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन, अनिरुद्ध का विलोम शब्द पूछे तो अनिरुद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा निरुद्ध। बाबर ने कौन से युद्ध किए थे? यानी बाबर के युद्धों के बारे में पूछा गया था। तो बाबर ने पहले खानवा का युद्ध किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। दूसरा पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। पर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो झारखंड पार्टी है उसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो वो 1963 ईस्वी में हुआ था। तो चलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और जिनका नेक्स्ट तारीख को एग्ज़ाम है तो वो ये पर्सन ज़रूर देख के जाए। आपको इन पर्सनों से रिपीट भी मिल सकते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ के जाए, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इनसे संबंधित। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।